क्या आपको पता है रामपुर के हवेली की सच्ची कहानी? रात घनी थी। गांव के उस पुराने मोड़ पर जहां से कभी हलचल नहीं लौटती, वो वही पक्की मिट्टी की सड़क, दोनों तरफ सूखी सरसों की फसलें और बीच में झुकता हुआ एक टूटा सा पेड़। वहां रोहन अपने घर लौट रहा था। बारिश की हल्की बूंदें अभी अभी थमी थीं और हवा में मिट्टी और सड़कों की भीगी खुशबू थी। रोहन की उम्र 15 के आसपास थी। साहसिक पर अब डर के छोटे छोटे झटके उसकी रग रग में दौड़ रहे थे। तभी मोड़ के पास एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखा। रोहन पहले तो तेज कदम से निकल गया, पर बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा रुक जा, रास्ता बताना। रोहन ने रुककर कहा, किसका रास्ता दादाजी? दादाजी ने कहा, बेटा मुझे रात के समय कम दिखाई देता है, क्या तुम मुझे मेरी हवेली तक छोड़ दोगे? रोहन ने कहा, क्यों नहीं दादाजी। रोहन उन दादाजी को लेकर उनकी हवेली पहुंच गया और फिर वहां से अपने घर जाने लगा। दादाजी ने रोहन को रोका, बेटा बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, कुछ देर रुक जाओ फिर जाना। रोहन भी दादाजी की बात मानकर रुक जाता है और हवेली में घूमने लगा। रोहन को हवेली बहुत पसंद आई। रोहन तारीफ करते हुए पीछे मुड़कर देखकर, दादाजी आपकी हवेली? अरे दादाजी कहाँ गए? दादाजी वहां नहीं थे। रोहन पूरी हवेली में दादाजी को ढूंढने लगा, लेकिन दादाजी कहीं नहीं मिले। रोहन घूमते घूमते एक कमरे में पहुंच गया। वहां रोहन को सालों पुराना अखबार मिला जिसमें दादाजी की तस्वीर थी। रोहन ने उस अखबार को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। उसमें दादाजी के तस्वीर के साथ लिखा था कि रामदयाल की मृत्यु 2 मार्च 1960 में हुई है। ये पढ़ते ही रोहन के पैर तले जमीन खिसक गई और रोहन दौड़ता भागता उस हवेली से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी रोहन को वो दादाजी फिर दिखाई दी। इस बार दादाजी किसी आदमी को मारकर उसका खून पी रहे थे। रोहन डर गया और वहां से भाग गया। रोहन भागते भागते रास्ते में बेहोश हो गया। सुबह रोहन की आंख खुली। उसने देखा कि गांव के चौराहे में भीड़ लगी है। गांव में हल्ला मचा था कि कोई मारा गया है। रोहन ने उस भीड़ में वहां जाकर देखा तो वहां किसी और की नहीं बल्कि रोहन की ही लाश थी। रोहन मर चुका था।